रिलेशन, रिश्ते, दोस्त, मित्र या बस शुभ चिंतक समझ आ जाएंगे। इतना लक्षण बस पता करो, फिर अंत समय तक भाएंगे। आपको सिर्फ एक परमानेंसी होगी, ये नहीं कि आज पसंद है कल ना पसंद है, एक लक्षण पता करना है। तो जय माता दी मित्रों, जय माता दी दोस्तों। इस भौतिक युग में किसी भी व्यक्ति की अच्छाई बुराई को जानने का बस एक सही तरीका है। उस तरीके में हम लोगों को उस व्यक्ति के व्यवहारिक तौर पर ना तो कोई परीक्षा लेनी है, ना कुछ देने की आवश्यकता है और ना ही कुछ मांग कर देखने की आवश्यकता है। उदाहरण के तौर पे लोग जैसे परीक्षा लेते हैं, कुछ मांग करके देख रहे हैं वो देगा नहीं देगा, तो आपको ना तो कुछ देना है, ना कुछ लेना है, ना कोई ऐसी परीक्षा लेनी है। यहाँ तक कि उसे परखने के लिए आपको किसी प्रकार की कोई जिम्मेदारी भी उसको नहीं सौंपनी है कि भाई आप ये काम कर लेना। उसको कोई ऐसी जिम्मेदारी सौंपने की ज़रूरत नहीं है। आखिर फिर कैसे पता करें कि अमुक व्यक्ति कैसा है, अच्छा है या बुरा है? हालांकि वैसे तो हर व्यक्ति अपने आप को, आप भी अपने आप को बहुत अच्छा मानते होंगे, मैं भी अपने आप को अच्छा मानता हूँ, लेकिन अच्छा हूँ नहीं। कोई भी समझदार व्यक्ति होगा ना, वो ये मान करके चलेगा कमी हर व्यक्ति में होती है, लेकिन कभी भी सामने वाला व्यक्ति जब किसी व्यक्ति की कमी बता रहा होगा तो साथ में अपनी कमी को नहीं बताएगा। वो पूरी की पूरी कमियां उसकी लपेटने की कोशिश करेगा। खैर, उन सब चीज़ों को छोड़िए, अब उस आसान तरीके को समझना है कि वो आसान तरीका है क्या, मतलब कौन सा है। तो उसमें आसान तरीका भी कुछ नहीं, उसका एक लक्षण पता होना चाहिए। अगर वो लक्षण आप जानते हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं जानते हो और उस व्यक्ति से वास्ता रखना है तो उसके इस लक्षण का पता करो, उसके इस लक्षण को जानिए। क्या जानना है? कि वो अपने मित्र, संबंधियों, परिवार, भाई बहनों के साथ अपने पुराने रिश्ते निभा रहा है या नहीं निभा रहा है। इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है कि जो उससे पुराने रिश्ते हैं, परिवार है, वो उनको निभा रहा है नहीं निभा रहा है, उनसे जुड़ा हुआ है या नहीं जुड़ा हुआ है। क्योंकि जिस व्यक्ति के जीवन में पुराने मित्र, परिवार, रिश्ते नाते बने बनाए सही से चल रहे हैं, इसके अलावा गुरु, इष्ट, आराध्य देव में कितनी पुरानी प्रीति है। ये नहीं कि आज हमको ये गुरुजी अच्छे लग रहे हैं, कल को कोई और अच्छे न लगने लगे, ये खराब हो गए। क्योंकि गुरु मार्गदर्शन कराने के लिए है, हमको उंगली पकड़ के एक अच्छा रास्ता दिखाने के लिए है। अगर बाई चांस आपके स्वाभाविक तौर पर या व्यक्तिगत जीवन में कोई ऐसी कमी भी नज़र आ रही है तो उसको आप इग्नोर कर दीजिए, क्योंकि वो हमको कहीं ना कहीं सही रास्ता दिखाने वाला है। वो हमको 10 बार सही रास्ता दिखाएगा, इसलिए उससे प्रीति जल्दी नहीं ख़त्म करना चाहिए। और यहाँ तक कि गुरु, परिवार, मित्र, इनमें कोई भी जो हमारा सच्चा हितैषी है, अगर वो हमको डांट भी रहा है, कुछ कह भी रहा है, तो उस बात को हमें बुरा नहीं मानना है, दिल से नहीं लेना है, बल्कि हमेशा उसके बताए हुए मार्ग पर उससे सामंजस्य बना करके रखना है कुल मिला करके। क्योंकि जो अच्छा व्यक्ति है वो परिवार, मित्र, रिश्ते या गुरुओं को नहीं बदला करते हैं। कहीं ना कहीं एडजस्ट करना पड़ता है। कमी हर व्यक्ति में होती है, कमी मुझ में भी है, कमी आप में भी है। समझने की कोशिश करें तो जो नहीं बदलते हैं, जो निभा रहे हैं, या उनको जो दूसरे लोग निभा रहे हैं, इसका मतलब वो अच्छा है। पुराने मित्र, परिवारीजन, गुरु कौन हुआ?
जो हमको मार्गदर्शन कराने वाले हैं, वो जितने पूर्व समय से जिसके साथ में जुड़े हुए हैं या वो जिनसे जुड़ा हुआ है, यानी वो पुराने समय से निभा रहा है या पुराने समय से उनका अनुसरण कर रहा है, वो अच्छा है। और जो आए दिन उसको बदलते रहते हैं या इसके ठीक विपरीत यूँ समझ सकते हैं कि जिसके नए नए मित्र, रिश्ते, गुरु, परिवार, संबंध ये सब बदलते रहते हैं। स्वाभाविक तौर पर आप निश्चित रूप से जानिए वह व्यक्ति या तो स्वार्थी है या अहंकारी है अथवा दोनों हैं। स्वार्थी नहीं है तो कहीं ना कहीं अहंकार की बू भरी हुई है। तो अच्छा कौन है? अंत में निष्कर्ष के लिए फिर मैं वही आपसे पूछना चाहूँगा, अच्छा कौन है जो पुराने रिश्तों को, पुराने दोस्तों को, पुराने मित्रों को, पुराने फ्रेंड्स को निभा रहा है या उसको वो लोग निभा रहे हैं, वो अच्छा है। और कमियां हर किसी में हैं। कोई कमी अगर चाहें वो किसी में भी दिखाई दे रही है, आप उससे उस तरीके का वास्ता रख सकते हैं, कम या ज़्यादा, लेकिन उसको जड़ से ख़त्म नहीं करना है। कभी कोई गांठ अगर पड़ जाती है, किसी भी तरीके से उसको दूर करने की कोशिश करें। नहीं भी दूर होती है तो वो रिश्ते निभते रहना चाहिए, चाहे कम हो या ज़्यादा मात्रा में हो, लेकिन वो रिश्ते ख़त्म नहीं होने चाहिए। मेरी वाणी जिसको कड़वी लगी हो उनसे मैं क्षमा चाहता हूँ। हो सकता है आप में से कुछ लोग मेरी इस बात से नाराज़ होकर अगर मुझे सब्सक्राइब कर रखा हो तो अनसब्सक्राइब भी कर सकते हैं, लेकिन सत्य को नहीं झुठलाना चाहिए, सत्य को अपनाना चाहिए। कमी मुझ में भी है, ऐसा नहीं है, मैं भी दूर करने की कोशिश करूँगा, आप भी दूर करने की कोशिश करें। हर व्यक्ति में कमी होती है। इसी के साथ आप सभी को जय श्री सीताराम, जय माता दी, जय जय श्री राधे कृष्णा, जय जय श्री राधे कृष्णा, जय सिया राम, जय जय सिया राम। तो मित्रों, जैसे इन महान विभूतियों ने अपने रिश्तों को नहीं छोड़ा और जिस मिट्टी से ये जुड़े रहे, अपने जो भी गांव समाज संबंधों को नहीं तोड़ा, उस तरह से हम सब का भी फ़र्ज़ बनता है। और जो इनकी तरह संबंधों को महत्व देते हैं, किसी को छोटा बड़ा नहीं समझते हैं, अपने परिवार को, समाज को, सभी से अपनी मिट्टी से जुड़े हुए रहते हैं, ठीक इसी तरह जो व्यक्ति आपके जीवन में ऐसा दिखाई दे रहा है जो अपनी मिट्टी से, अपने परिवार से जुड़ा हुआ है, समझिए वही अच्छा है और वही उत्तम है, वही सर्वोत्तम है। तो इसको सब्सक्राइब करके फैलाइए।